हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। सलमान, चलो आओ डिनर कर लो प्लीज। मुझे नहीं खाना। क्यों? क्यों नहीं खाना? क्या पूछ रही हूं मैं? क्यों पूछ रही हैं आप? क्यों पूछ रही हैं? आपको कोई फिक्र है मेरी? आपने जो कुछ करना था कर लिया ना, और उसकी वजह से जो कुछ मैंने किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा भी क्या हो गया सलमान जो तुम इस तरह से अपनी माँ से बदतमीजी कर रहे हो? आपको ना मेरी कोई फिक्र नहीं, आपको सिर्फ अपना एहसास। सलमान, मेरी जान, मैं तो सिर्फ जी तुम्हारे लिए रही हूं। तो फिर आपको मेरी खुशियों की क्यों परवाह नहीं है? ये तुम सब कुछ इस लड़की की वजह से कर रहे हो। हाँ बिल्कुल कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं, क्योंकि आप समझ नहीं रहे। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, मैं उस लड़की को हासिल करके रहूंगा। फिर तुम भी मेरी एक बात याद रखना, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तो फिर ठीक है, रहें आप अपने इस फैसले के साथ इस आलीशान घर में। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। क्या मतलब घर छोड़ के जा रहा हूं? सलमान, सलमान, सलमान मेरी बात सुन। सलमान, सलमान रुको। सलमान बेटा मेरी बात तो सुनो। सलमान, सलमान मेरी बात सुन। सलमान, कहाँ जा रहे हो? सलमान रुको बेटा। सलमान, ये कहाँ जा रहा है? आप रोके ना, जाके देखिए उसे। कुछ नहीं होगा, आ जाएगा, आ जाएगा। आप देख रहे अदरीस भाई, सलमान घर छोड़ के चला गया। और जानते हैं क्यों? सिर्फ एक लड़की की वजह से। मेरा सलमान, मेरा बेटा एक लड़की की वजह से अपनी माँ को छोड़ के चला गया। घबराए नहीं मैरी, आ जाएगा सलमान। आएगा कैसे नहीं? मैं ऐसे थोड़ी ना उसे घर से बाहर रहने दूंगी। मैंने पाला है उसे, ऐसे कैसे उसे किसी और के हवाले कर दूं अपने बेटे को? और खुद खाली हाथ रह जाऊं? ऐसे कैसे हो सकता है? आप कुछ करे ना, आप देखिए उसे जाके कि कहाँ गया है। खुदा ना खास्ता वो कुछ कर डाले अपने साथ। सलमान इतना बेवकूफ नहीं है, इत्मीनान रखो प्लीज। इद्रीस, आप समझ नहीं रहे, मेरी बात सुने। इद्रीस, जैसे तुम हो ना, तुम्हारी मॉम भी वैसे ही है बिल्कुल। तुम उन्हें कॉन्फिडेंस में लो, वो इतनी आसानी से हथियार नहीं डालेंगी। हाँ तो फिर ठीक है ना, मैं भी उन्हीं का ही बेटा हूं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मामा क्यों नहीं समझ रही कि वो लड़की कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। रूज जिद है मेरी, और मोहब्बत भी। सलमान, ठंडे दिमाग से काम लो। यही जिद ना तुम्हारी सब चीजें खराब कर रही है। कभी मुंह उठा के उस लड़की के घर चले जाते हो, कभी घर छोड़ के चले जाते हो। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मामा क्यों नहीं समझ रही। हर कोशिश की है मैंने, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे कहाँ गया होगा वो? नासिर के पास गया होगा। मुझे सिर्फ एक बात बता दें आप, अगर सलमान को कोई लड़की पसंद आ गई है तो महरीन को क्या प्रॉब्लम है? तुम जानती हो प्रॉब्लम क्या है? महरीन से बर्दाश्त नहीं होता कि सलमान पे कोई अपना हक जताए। और अगर सलमान अपनी मोहब्बत को लेके घर आ गया तो तुम खुद सोचो महरीन की क्या हालत होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सलमान की शादी कभी भी नहीं होगी? होगी शादी उसकी,
मगर जब महरीन को कोई लड़की पसंद आएगी। महरीन जिस मेंटल स्टेट में है ना, मुझे तो सलमान की शादी दूर दूर तक होती भी नजर नहीं आ रही। लेकिन इद्रीस, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने बेटे को शख्सियत में नहीं देख सकती। उसकी शादी तो वहीं होगी जहां वो चाहेगा। तो तुम क्या करोगी? कुछ भी करूंगी, लेकिन सलमान का पूरा साथ दूंगी। तुम ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करोगी। क्या मतलब है आपका? देखें इद्रीस, जब तक बात मेरी साथ तक थी ना, तब तक तो ठीक था, लेकिन सलमान के लिए खामोश तमाशाई बनी नहीं रहूंगी मैं। पागल हो गई हो क्या? खामोश हो जाओ। नहीं होंगी मैं खामोश, लेकिन आप परेशान मत हो। मैं जो भी कुछ करूंगी ना, सोच समझ के ही करूंगी। ये तुम सब कुछ इस लड़की की वजह से कर रहे हो? हाँ बिल्कुल कर रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं उस लड़की को हासिल करके रहूंगा। आंटी सुकून से तो नहीं बैठी होंगी न? बेचारी आज रात सोने वाली। आंटी की कॉल आ रही है। कोई जरूरत नहीं अटेंड करने की। तो प्लीज, ये मैनर्स के खिलाफ है सही, और मुझे उनसे मिलना भी है बाद में जाके। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम नासिर। सलमान तुम्हारी तरफ है? जी जी आंटी, यहीं पे। अब जरा मेरी उससे बात तो करवाना। आंटी वॉशरूम गया है, आता है तो बात करवाता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करना चाहता। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। रहमान बाबा, गाड़ी निकालिए। नहीं भाई नहीं, मुझे बहुत डर लगता है आंटी से। देखा तुमने, मैंने उनको कहा कि तुम वॉशरूम गए हुए, 2 मिनट में उन्होंने मुझे पकड़ ली। हल्का मत लेना भाई आंटी को। तभी तुम्हें समझाता हूँ, उनको कॉन्फिडेंस में लो, मुझसे ज्यादा झगड़ा ना करो। तुम उनको मुझसे बेहतर नहीं जानते।
क्या जरूरत थी आपको नासिर के घर आने की? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम घर छोड़ के चले जाओ और मैं तुम्हें ढूंढने भी ना आऊं? मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ मामा, आप खुद बताएं। मैं वहां आपके साथ आर्ग्यूमेंट करता और आने से इनकार कर देता, क्या इंप्रेशन पड़ता? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उसे कुछ नहीं बताया होगा तुमने। तुम नाराज होके घर छोड़ के आए हो, ये नहीं पता उसे? फॉर गॉड सेक मामा, बस कर दें, बच्चा नहीं हूं अब मैं। बच्चे नहीं हो अब तुम, लेकिन मेरे बच्चे जरूर हो तुम, और ये बात तुम कभी नहीं भूल सकते। और मैं जो कुछ करती हूँ, जो कुछ सोचती हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए करती हूँ। और ये तुमने पॉट कब से पीना शुरू कर दिया? चले, आई एम सॉरी, लेकिन आप वादा करें आप अपना फैसला बदलेंगे। सलमान, मैं इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। पहले घर चलते हैं, वहां जाके बात करेंगे। हमारा बिल नहीं आया, थोड़ी देर में लाइए। आपका तो बिल पे हो चुका है मैडम। पे हो चुका है? किसने पे किया? आपका बिल तो उन साहब ने पे किया है। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं, तूने बदले। मैं पहले कभी ऐसा ना था, अपनी दुनिया में मगन रहता था, लेकिन फिर कोई मेरी जिंदगी में आया, उसने मुझे एहसास दिलाया कि जिंदगी वो नहीं जो मैं सोचता था, बल्कि जिंदगी तो बहुत मुख्तलिफ है। और आज इस मौके पर मैं उस इंसान से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि थैंक्स मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। पसंद करता हूं मैं आपकी बेटी को, उसके रिश्ते के लिए आया। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो। बहुत भूख लग रही है भाई, आज तो इतनी भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर करते हैं। हेलो, कहाँ कोई भी हो? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। क्या हुआ है? बहुत भूख लग रही है उरूज, कुछ ऑर्डर करते हैं। मेरी तो भूख ही उड़ गई है यार मुझे प्लीज अभी कोई बुरी खबर मत सुना। लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है। अच्छा क्या हुआ, बताओ मुझे। वो घर पर आया था शादी का प्रपोजल लेकर। कौन? वही जो मेरे पीछे पड़ा रहता है, सलमान। ओह माय गॉड, सो रोमांटिक। कौन कौन आया था उसके साथ? अकेला ही था। क्या बना फिर? मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उरूज, हाउ रूड। क्यों निकाल दिया उसको? तुम भी स्टूपिड हो गए। उसका अकेले आना बहुत इंसल्टिंग था मेरे लिए। उरूज, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। भूख लग रही है यार बहुत, कुछ ऑर्डर ही कर लेते। तुम कर लो। वेटर, चाय पी ले। क्या बात है बेगम, वाकई बहुत तलब महसूस हो रही थी। अपने लिए बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना के ले आऊं। जज़ाकल्लाह। वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ कहो।
उस दिन वो जो लड़का आया था उरूज के लिए, वो मुझे सच में बहुत भला लगा। हाँ हाँ, ज़ाहिर तो कुछ बुरा नहीं था उसमें। बहुत बड़े घर का है। अच्छे घर का था। तुम कहना क्या चाहती हो? लेकिन उरूज ने उसकी इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया। यही तो फर्क है। उरूज को लगा कि उसके आने से हमारी इंसल्ट हुई है। आप हमेशा मेरी बात को सिफर क्यों कर देते? अच्छा ठीक है, खुलकर बताओ क्या कहना चाहती हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो लड़का बहुत अच्छा था। मेरी तो हमेशा से ये ख्वाहिश है कि अपनी उरूज के लिए इतने ही बड़े घर से रिश्ता आए। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं। अगर वो अपने बड़ों के साथ आता तो हम जरूर इस बात पर सोचते। उरूज आई नहीं अभी तक, कहाँ रह गई? आती होगी। तुम कुछ ले नहीं रही हो? हाँ। अच्छा। हाँ भाई, माँ बेटे में सुलह हो गई? हम माँ बेटे में कैसा झगड़ा दे इस पर? बस सलमान अभी छोटा है ना, इसीलिए कुछ बातों को समझता नहीं है। तुम माँ हो ना, तुमसे बेहतर अच्छा और बुरा कौन समझ सकता है? यही तो समझाती हूँ मैं सलमान को कि अभी इसे कहाँ अच्छे बुरे की पहचान होगी। आप देखिएगा, सलमान के लिए तो दुल्हन मैं अपनी पसंद की लाऊंगी। सारी उम्र मुझे दुआएं देगा। ये बात तो ठीक है। खुदा का वास्ते प्लीज बस कर दें आप लोग। अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी बात मान लूंगा। मैं अरूज, हाँ अरूज नाम है उसका, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं उससे और शादी भी मैं उसी से करूंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला। वो नहीं समझ रही तो कम से कम तुम तो समझ जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। नाश्ता तो पूरा कर ले। नहीं, ठीक है भाई, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मुझे इस घर में कोई फसाद नहीं चाहिए। हम तुमसे अच्छे की तवक्को रखते हैं, ठीक है? उरूज, उरूज तो बहुत प्यारा नाम है और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी पसंद भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन बेटा ये क्या बेवकूफी की तुमने, अपना रिश्ता लेने तुम अकेले उनके घर में पहुंच गए। बहुत बड़ी गलती हो गई। मामा के इनकार के बाद मैं खुद ही रिश्ता लेकर चला गया। आप खुद बताएं, कोई भी अपनी लड़की का रिश्ता किसी ऐसे लड़के के साथ करेगा जो खुद अपना रिश्ता लेकर आ जाए?
अच्छा एक बात बताओ, अगर इस घर से कोई बड़ा रिश्ता लेके जाए तो वो लोग हाँ कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। वो बहुत अच्छे, बहुत खानदानी लोग हैं। क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? हाँ, शायद। तो फिर बस अपने बेटे का रिश्ता लेके मैं खुद जाऊंगी, बल्कि आज ही जाएंगे। आप जाएंगी? थैंक यू सो मच। आप कैसे जा सकती हैं भाभी? क्यों? मैं इस घर की बड़ी नहीं हूं क्या? बेशक आप इस घर की बड़ी हैं भाभी, लेकिन सलमान की मां मैं हूं, और मेरे होते हुए कोई और मेरे बेटे का रिश्ता लेके जाए ये मुमकिन नहीं है। इसलिए आप जहमत ना कीजिए, मैं खुद लेकर जाऊंगी अपने बेटे का रिश्ता। सलमान, तुम तैयारी करो, हम आज ही जाएंगे रिश्ता लेने के लिए। शाइस्ता भाभी ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती जहां वो सलमान से मोहब्बत में मेरा मुकाबला ना करती हूँ। मैं किसी सूरत शाइस्ता भाभी को अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। सलमान की हर ख्वाहिश, हर जरूरत मैं पूरी करूंगी, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो। सलमान, तुम्हारी वजह से मैं मजबूर तो हो गई हूं, लेकिन वो लड़की आकर रहेगी तो मेरे साथ ही ना। देखती हूँ वो अपनी मोहब्बत से कैसे तुम्हें मुझसे छीनती है। ये तुम कहाँ लेके आए हो? मॉम अरूज यहीं रहती है। चले? हाँ, चलो। चाय?
कोई कमी नहीं है मेरे बेटे में, इकलौता है। हमारी बेटी में भी माशाल्लाह कोई कमी नहीं है, अकलौती भी है। यूं समझ लें हमारी तो कुल कायनात ही हमारी बेटी है, और लाडली भी बहुत है। अच्छी बात, आपकी बेटी आपकी लाडली है, मेरा बेटा मेरा लाडला है। मैं यहाँ दो लाडलों का रिश्ता मांगने आई हूँ। मैं यहाँ अरूज को देखने नहीं बल्कि उसका हाथ मांगने आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बेटे की पसंद है तो बस मुझे भी पसंद है। बहुत धीमे मिजाज की खातून हैं आप। यकीनन आपकी बेटी भी बहुत धीमे मिजाज की होगी। बस अक्सर फोन अपना असर दिखाता है। जी, तरबियत इसकी ऐसी ही की है मैंने। वैसे भी हमारी उरूज बहुत समझदार है माशाल्लाह। लेकिन मेरा मानना है कि तरबियत के आगे फोन जीत जाता है। फोन हमेशा अपनी खसलत दिखाता है। वैसे ज्यादातर बेटियां जो हैं वो अपनी माँ पर ही जाती हैं। खैर छोड़िए इस बात को। मैं जल्द से जल्द अरूज को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। आप लोग अपनी मर्जी बताएं। देखिए बहन, शादी तो हमारी बेटी की होनी है और हम उरूज से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकेंगे। अच्छी बात, आप लोग इसकी रजामंदी जरूर जानिए। मुझे आप लोगों के फैसले का इंतजार रहेगा। बस मैं ये शादी जल्दी करना चाहती हूँ। मैं जल्द से जल्द अरूज को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। सच पूछो तो ये लड़का मुझे पहली नजर में भा गया था। कहाँ होते हैं ऐसे लड़के। और उसकी वालदा, वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। उरूज कैसी होली सी बातें करती है ना वो। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? चलो ठीक है भाई,
नहीं करते हैं इस पे बातें? नहीं नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं बोला। अच्छा, तो चलो कर लेते हैं इस पे बातें। ये बताओ बेटा, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? मैं और तुम्हारे अब्बू हाँ कर दें? जैसे आपकी मर्जी अम्मी। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला आप पर छोड़ा। हाँ, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का अहम फैसला है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी मर्जी के बगैर हो। तुम्हें सलमान पसंद तो है ना? आप हाँ कहते। शर्मा गई, पागल है। या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, कितना अच्छा लड़का है, कितने अच्छे घर वाले हैं। बस या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची खुश रहे उस घर में। ये ब्रेसलेट हाथ में लेकर क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि अब हमें उरूज को सब सच बता देना चाहिए कि वो हमारी सगी बेटी नहीं है। कैसी बातें कर रही हो नसीमा? ये बात सुनकर उरूज को बहुत दुख होगा और इस खुशी के मौके पर मैं अपनी बच्ची को कोई दुख नहीं देना चाहता। लेकिन मास्टर साहब, कभी ना कभी तो उसे पता चलेगा ही ना। कभी नहीं, कभी भी नहीं। उरूज का ये राज कि वो हमारी बेटी नहीं है, हम अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? बस यूं ही, अब उसका पराये घर जाने का वक्त हो गया है। अल्लाह ने हमारी बेऔलाद जिंदगी में जो तोहफा दिया था, मास्टर साहब, अब उस तोहफे के जाने का वक्त हो गया। मास्टर साहब, जब कल ये हमें मिली थी तो ऐसा लगता है कि कल किसी को मास्टर साहब, गाड़ी रोके, गाड़ी रोके मास्टर साहब। क्या हुआ? किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। हैं? अरे नहीं तो, कान बज रहे होंगे तुम्हारे। रुके ना, आप गौर से सुने, आ रही है मुझे। अरे हाँ नसीमा, आवाज तो आ रही है। तुम ठहरो, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है, तुम यहीं रहना।
आशिकी को